हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत के अनुसंधान केंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान 1962 में स्थापित किया। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण जो था, यहाँ सभी घासों का पाया जाना था। 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंपा गया। जलवायु तथा कृषि की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के अन्य भागों में इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि अंबिकानगर राजस्थान में, धारवाड़ कर्नाटक में और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय सब्जी यानी साग भाजी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना 1946 में भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य के कटक में की थी। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, यह लखनऊ में स्थित है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में अवस्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है और इसके 9 क्षेत्रीय केंद्र याद रखिएगा कहां कहां पर, बंगलुरु में, भुवनेश्वर, पंचकुला, गांधीनगर, गाजियाबाद, पटना, इंफाल, जबलपुर एवं नागपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बिचवाल नामक स्थान पर स्थित है। यह संस्थान शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने के तकनीक विकसित करने के दिशा में कार्य करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है, जो एशिया तथा सब सहारा अफ्रीका के विकास के लिए कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 1956 को हुई थी। देखिए, प्रोफेसर SP चटर्जी इसके संस्थापक निदेशक थे। 1978 में इसका नाम राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, क्या इसका नाम जो है 1978 में राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कर दिया गया और यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई, जैसे दक्षिणी क्षेत्र संग्रहालय मैसूरू, मध्य क्षेत्र संग्रहालय भोपाल, पूर्वी क्षेत्र संग्रहालय भुवनेश्वर और पश्चिमी क्षेत्र संग्रहालय सवाई माधोपुर में स्थित है। अंटार्कटिका याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम अस्थायी स्टेशन दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 में की गई थी। तो प्रथम अस्थायी स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत के द्वितीय स्टेशन मैत्री की स्थापना 1988 टू 89 में हुई थी। और मैत्री की स्थापना किस लिए की गई थी? तो जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र जो है वो है भारती और इसकी स्थापना 2012 में हुई। याद रखिएगा, पहला दक्षिण गंगोत्री, इसकी स्थापना 1983-84 में,
दूसरा स्टेशन का नाम है मैत्री और इसकी स्थापना 1988-89 में, और तीसरा है भारती, इसकी स्थापना 2012 में। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 आंचलिक कार्यालय नागपुर केंद्रीय, उदयपुर उत्तरी, बंगलुरु दक्षिणी और कोलकाता पूर्वी में है। 13 क्षेत्रीय कार्यालय जो है नागपुर, जबलपुर, रायपुर, अजमेर, गांधीनगर, देहरादून, बंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, भुवनेश्वर, रांची एवं गुवाहाटी में है। आईबीएम का, याद रखिएगा, आईबीएम का एक प्रमुख कार्य खनिज मानचित्र तैयार करना, खनिज नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना है। देखिए, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है, और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, केंद्रीय अंतःस्थलीय फिशरीज अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा संस्थान किस राज्य में या किस शहर में, किस सिटी में है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चेन्नई में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय फिशरीज प्रौद्योगिकी संस्थान कोची में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना। केंद्रीय समुद्री फिशरीज अनुसंधान संस्थान कोची में। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में अवस्थित है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में अवस्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बंगलुरु में। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हैवल बंगलुरु में अवस्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली।
केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, भारतीय कदनन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेडावेगी पश्चिमी गोदावरी, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मेदजी-फेमा नागालैंड में। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेकियांग सिक्किम में स्थित है। राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र कहां है? तो गुवाहाटी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मोतिहारी बिहार में। राष्ट्रीय ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बंगलुरु में स्थित है। तो याद रखिएगा। देखिए आपको जो है जो भी संस्थान है, जो भी अनुसंधान केंद्र है या जो भी निर्देशालय या प्रायोजना जो निदेशालय है, ये सभी जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 3-4 बार आप जो है खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो जो है नागपुर में है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में है और राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ में स्थित है। देखिए, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में, काजू अनुसंधान निदेशालय पुतूर में, औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद और पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में, खुरपका मुंहपका रोग प्रायोजना निदेशालय मुक्तेश्वर में, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली और शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल। इसके बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएं, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल में, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान याद रखिएगा कारकेकुड़ी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरू, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो है कहां पर है? तो चंडीगढ़ में। चौथा पैराडाइम संस्थान कहां पर है? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भावनगर गुजरात में। जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान कहां पर है? दिल्ली में। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो पालमपुर में। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहां पर है? कोलकाता में।
भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, भारतीय समन्वित औषध संस्थान जम्मू में है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, राष्ट्रीय यांत्रिक प्रयोगशालाएं कहां पर है तो बंगलुरु, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो लखनऊ में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है पुणे में है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, राष्ट्रीय अंतर्विषयीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान कहां पर है तो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहां पर है जमशेदपुर में है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है तो जोरहाट में है, संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो चेन्नई में। इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैप को देखिए 1 से 6 चिन्हित स्थान है ABCD अनुसंधान संस्थानों को सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है जो 1 2 3 4 5 6 है, इनको ABCD से आपको जो है मिलान करना है। इसका सही जवाब होगा, देखिए ए में दिया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन, सी में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान और डी है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ABCD अनुसंधान संस्थानों का जो विवरण है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, यह 4 से इंडिकेट किया गया है। राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन की इकाइयां कोलकाता एवं नई दिल्ली में स्थित है। कोलकाता जो कोलकाता है 3 से चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थित है और इसे 2 से चिन्हित किया गया है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और इसे 6 से चिन्हित किया गया है। सेकंड प्रश्न, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है तो समुद्री जैवशास्त्र, सी ऑप्शन। अंटार्कटिका एवं समुद्र विज्ञान अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी और चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए की गई थी। थर्ड नंबर है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, यानी भारतीय शोध केंद्र की जो तीसरा नाम है, तीसरा जो शोध केंद्र है वो है आपका भारती और इसे 2012 में इसे स्थापित किया गया था। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है आपको बताना है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। याद रखिएगा 3 शोध केंद्र है अंटार्कटिका में, इनका नाम और इनकी स्थापना कब कब हुआ है इसको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है और इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। 1990-91 में यह शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया। 1988-89 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन और 2012 में भारती नामक तीसरे शोध केंद्र की स्थापना की गई है। 5 नंबर है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र को। 6 नंबर है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है तो हैदराबाद में। देखिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। 7 नंबर, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, वह स्थान है हैदराबाद।
केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। प्रश्न संख्या 8, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपको मालूम है हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में जो है स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बिचवाल नामक स्थान पर स्थित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1976 में ICAR के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहां पर? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? तो जयपुर में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना अगस्त 1988 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। 13 नंबर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? मैसूरू में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। इसके 3 संसाधन यानी रिसोर्सेज केंद्र हैं, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई है। तो 3 संसाधन केंद्र हैं, याद रखिएगा कौन कौन से? हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई, ध्यान रखना है। 14 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का संबंध मैसूरू यानी मैसूर से है। और आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में है। इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरू यानी मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में है। 15 नंबर है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी यानी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। पहले इसे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर CAFRI कर दिया गया है, याद रखिएगा CAFRI, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो झांसी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17 नंबर है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि स्थित है कहां पर? यह स्थित है भोपाल में, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इसकी स्थापना खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य करने के लिए किया गया था। 18 नंबर है, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। तो देखिए, भारतीय चावल शोध संस्थान जो है कहां पर स्थित है? शुरू में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था। प्रश्नकाल में भारत में जब प्रश्न पूछा गया था, ये 2007 में प्रश्न पूछा गया, तो उस दौरान भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को की गई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है।
वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। और IIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR इसको जो है 15 दिसंबर 2014 से पहले चावल अनुसंधान निदेशालय के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, याद रखिएगा, करनाल, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, आपको मालूम है, करनाल में है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। 1993 में दाल अनुसंधान निदेशालय का उन्नयन कर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बनाया गया था। 23 नंबर है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा, वाराणसी में। देखिए, भारत में व्यवस्थित सब्जी यानी शाक भाजी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में वाराणसी में एक पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो आपको मालूम है, वाराणसी में। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित है। 25 नंबर है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहां पर? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। केंद्रीय अनुसंधान जो अनुसंधान केंद्र का अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया और 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। 26 नंबर है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, नागपुर में। देखिए, जितना भी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया है सभी प्रश्न के रूप में पूछ लिए गए हैं, तो आप लोग 2-3 बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। कौन सी संस्थान, कौन से अनुदेशालय या अनुसंधान केंद्र कहां कहां पर स्थित है, याद रखना है। देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन के सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को की गई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। धनबाद कहां पर है? धनबाद जो है झारखंड में है। 28 नंबर है, भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है? तो सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई थी। 29 नंबर है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, जो दुग्ध विकास बोर्ड है, ये कहां पर है? तो आनंद, गुजरात में, आनंद में है, जो कि ये गुजरात में पड़ता है, तो याद रखिएगा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। देखिए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार के द्वारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहां सभी प्रमुख घासों का पाया जाना भी था। इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र
अंबिकानगर राजस्थान में, धारवाड़ कर्नाटक और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय याद रखिएगा सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 32। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ संस्थान का नाम, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय सकरा संस्थान कहां पर है? बताइए। राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर में है, याद रखिएगा। इसके बाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कहां पर है? काम्प्टी, याद रखिएगा। और आपका जो राष्ट्रीय अखंडता संस्थान है यह है आपका पुणे में। इसका सही जो विकल्प होगा डी ऑप्शन। राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर में है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है, सैन्य विधि संस्थान काम्पटी, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। सैन्य विधि संस्थान काम्पटी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। वहीं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 33 है, भारतीय गणा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय गणा अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारतीय गणा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। 34 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? याद रखिएगा कटक में। इसके बाद खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? यह है आपके मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल और आपका सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। यानी सही जो विकल्प होगा विकल्प ए। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय का नाम परिवर्तन कर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। यह संस्थान मोदीपुर मेरठ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी को केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। 35 है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। 36 है, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, बी ऑप्शन। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई। जो इनका वितरण है निम्नवत है। तो देखिए दक्षिणी क्षेत्र संग्रहालय है ये मैसूरू में है, मध्य क्षेत्र भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर में है और पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर में है। 37 नंबर में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो देखिए CSSRI यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, याद रखिएगा। कहां पर है? करनाल में। इसके बाद सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम में है। और आपका IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये मनीला में है। और आपका CAZRI जो है यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये है जोधपुर में। तो ये रहा आपका, ये रहा जोधपुर और ये रहा मनीला। इसका सही जो विकल्प होगा देख लेते हैं। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही विकल्प है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मनीला में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है।
38 है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहां पर अवस्थित है? याद रखिएगा, फरीदाबाद में, सी ऑप्शन। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद में यानी हरियाणा में अवस्थित है। 39 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ फसलों के परियोजना निदेशालय का नाम और ये जहां पर स्थित है उसका नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए डीआरआर का जो संबंध है बताइए किससे है? तो इसका सही जवाब होगा डीआरआर हैदराबाद में। इसके बाद आपका डीआरआर लिखिए, याद रखिएगा हैदराबाद, और डीडब्ल्यूआर जो है डीडब्ल्यूआर ये करनाल है, ये जहां स्थित है करनाल में स्थित है। और डीएमआर ये कहां पर स्थित है? तो आपका नई दिल्ली, ठीक है। और आपका जो डीपीआर है डीपीआर ये है कानपुर में। सही जो विकल्प होगा सी ऑप्शन। दोबारा से इसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रश्नगत निदेशालय और स्थानों का जो सुमेल है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च यानी डीआरआर वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, और देखिए डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च यानी डीडब्ल्यूआर यानी वर्तमान में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च यानी वर्तमान में भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च यानी वर्तमान में भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 40 है, एक तरफ संस्थान का नाम, दूसरी तरफ उसकी स्थिति का जो है लोकेशन है वो दिया गया है। तो स्थिति और संस्थान दोनों दिया गया है, मिलान कीजिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है आपको बताना है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप सही जवाब दीजिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, देखिए इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वैसे डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दिल्ली राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद में है। नई के पूसा परिसर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, न कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो। 1977 से राष्ट्रीय पादप परिचय ब्यूरो को ही राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहा जाने लगा। 1966 में केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। बाद में इसे राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाने लगा। 24 अक्टूबर 2008 को संस्थान को एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, जिसे वर्तमान में भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। 41 है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए राष्ट्रीय जैविक खेती जो केंद्र है गाजियाबाद में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय केंद्र हैं। 9 क्षेत्रीय जो केंद्र है याद रखिएगा, बंगलुरु है, भुवनेश्वर है, पंचकुला है, इंफाल है, जबलपुर, पटना, गांधीनगर, गाजियाबाद और नागपुर में स्थित है। 42 है, एक तरफ संस्थान और दूसरे तरफ स्थान का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान का संबंध श्रीनगर से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, न कि श्रीनगर में। 43 निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा बताइए डी ऑप्शन, कोलकाता, शिमला, पुणे और नई दिल्ली। जो क्रम है डी ऑप्शन में दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। 1928 में इसे पुणे और 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। 44 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा गुरुग्राम। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में
1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना। इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 45 है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है मैसूर, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। भारतीय भाषा संस्थान, याद रखिएगा, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर यानी मैसूरू में स्थित है। 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती, कब? तो देखिए 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती 1969 से 2019 के बीच जो है मनाई। इसका जो पीरियड है याद रखिएगा, जो समय अवधि है 1969 से 2019, और 2019 में इस संस्थान ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया था। 46 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान जो स्थित है, बकरी शोध केंद्रीय संस्थान, वह आपका मखदूम मथुरा में, बी ऑप्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 ईस्वी में हुई थी। 47 है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर, याद रखिएगा, यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में कुल 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसान के विकास के लिए कार्यरत हैं। 48 सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज, बी ऑप्शन। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, कमेंट कीजिए या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम के क्विज बॉक्स में जाइए, क्विज सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।